हाँ, हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। माई सेल्फ अभिषेक कुमार सिंह, फार्मा इंडस्ट्री में हम जॉब करते हैं एंड माय ब्यूटीफुल वाइफ। गुड इवनिंग, माई सेल्फ अंजलि। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फोकस ऑन योर गोल एंड ड्रीम। सो फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है, जो हमारा ड्रीम होता है उस पे जब हम, कोई भी ड्रीम हो सकता है, वो जो ड्रीम है उस पे जब हम डेट लगा देते हैं तो वो हमारा गोल में कन्वर्ट हो जाता है। और अब मैं बात करूं कि गोल, व्हाट इज द गोल, तो गोल जो है वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है आपका लॉन्ग टर्म गोल, जिसे हम लोग माइलस्टोन गोल कहते हैं। वो आपका 5 ईयर का हो सकता है, 1 ईयर का हो सकता है, 10 ईयर का हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम। जो सेकंड गोल होता है वो होता है शॉर्ट टर्म गोल। वो आपको, उसको हम लोग मिनी गोल कहते हैं। वो आपका 9 मंथ का हो सकता है, 3 मंथ का हो सकता है, 6 मंथ का हो सकता है। और लास्ट होता है वो होता है हमारा इमीडिएट गोल, यानी कि वो हमारा 1 to 30 डेज के अंदर अंदर जो गोल होते हैं उसको हम इमीडिएट गोल बोलते हैं। तो आपका ड्रीम जिस अकॉर्डिंग है, आप अपने गोल को उस अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। बट किसी भी बड़े ड्रीम को पाने के लिए, किसी भी बड़ा अगर हमने कोई अचीवमेंट रखा अपने लिए कि नहीं मुझे वो चाहिए, तो उसको पाने के लिए हमेशा ईयर के, जो आपका जो ईयर का गोल है उसको आप मंथ में कन्वर्ट करिए। जो आपका मंथ का गोल है उसको आप वीक में कन्वर्ट करिए। आपके वीक के गोल को डेज में और डेज के गोल को आवर में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके आपका जो माइलस्टोन गोल है, जो आपका बहुत बड़ा गोल है, वो आप पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अभिषेक जी, एक बहुत ही अच्छी उनकी हैबिट है, मैंने उनको शुरू से इस चीज के लिए देखा है कि जब वो सुबह उठते हैं तो वो एक टू डू लिस्ट बनाते हैं। उसमें वो चीजों को लिखते हैं जो आज की डेट में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक किसी को प्रोडक्ट देना है, कहीं पे मीटिंग करना है, कहीं पे घर का कुछ इंपॉर्टेंट सामान लेना है, कुछ भी है जो आज अगर हम नहीं करेंगे तो वो कल पे टालने से हमारा हैम्पर होगा। इससे अच्छा मैंने उनको शुरू से देखा है कि वो एक टू डू लिस्ट बनाते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो काम है वो स्किप नहीं होता है, हम अगले दिन के लिए टालते नहीं है, हम उसी दिन कर लेते हैं। और इसका बेनिफिट फ्यूचर में हम लोगों को हमेशा दिखता है और हम लोगों ने हमेशा इस चीज को समझा भी है। तो अभी मेरा भी टू टू लिस्ट बनना स्टार्ट हो गया, जबकि पहले नहीं बनाती थी। और हमारा जो गोल है, हमारी लाइफ जो है वो बिना गोल के उस लेटर की तरह है, उस बिना लिखे एड्रेस वाले लेटर की तरह है जो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना गोल बनाइए, क्योंकि आप देखिए जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो भी विजनरी लोग हैं, वो अपना गोल बनाते हैं मंथली, ईयरली और डे टू डे वाला। So now I will tell you 5 more powerful benefits of goal setting। तो 5 चीजें मैं बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है गोल सेटिंग करने के लिए। और अगर आप गोल को सेट करते हैं तो क्या क्या फायदे आपको होंगे, वो मैं 5 चीज आपको अब बताने वाली हूँ। जो पहला चीज है वो है डायरेक्शन। जब आप गोल को सेट कर लेते हैं तो आपको एक सही दिशा मिल जाती है उस गोल को अचीव करने के लिए। आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं होती है। आपने गोल सेट कर लिया, अब आपको सिर्फ फोकस्ड होकर उस गोल को अचीव करने के लिए उस दिशा में आगे बढ़ना है, राइट। जो सेकंड चीज होती है वो होती है हैप्पी एंड एक्साइटेड। यस, आफ्टर गोल सेटिंग, जब आप गोल को बना लेते हैं, सेट कर लेते हैं विद अपने अपलाइन, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं होती है कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। आपको पता है कि नहीं, आपका गोल बना हुआ है, आपके अपलाइन ने बनाया हुआ है। आप हम लोग क्या करते हैं हम बिजनेस में, कि जो कोई नया व्यक्ति होता है, जो नया पर्सन आया है इस बिजनेस में और वो उस बिजनेस को बड़ा करना चाहता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसने लाइफ में पहले कोई गोल्स नहीं बनाए हैं, इस बिजनेस में आने के बाद ही वो गोल सेट कर रहे हैं। तो वो सही गोल कभी नहीं सेट कर पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो या तो अपने जो उनका कंफर्ट जोन है उसके हिसाब से गोल सेट करते हैं, या तो बहुत ज्यादा बड़ा कर लेते हैं जो अचीवेबल नहीं होता है। तो हमेशा हम लोग कहते हैं फर्स्ट वीक में कि आप खुद गोल बनाइए अपने टीम के जो हमारे की पर्सन हैं, जो हैं उनको, और उसके बाद हम उस गोल को देखते हैं और उसमें कुछ
करेक्शन करते कि नहीं आप इस हिसाब से चलिए। कई बार कंफर्ट जोन होता है गोल में, लेकिन हमेशा गोल चैलेंजिंग होना चाहिए। हम लोग अपने गोल को मनोज भैया के साथ बनाते हैं, उनको फॉरवर्ड करते हैं अपने प्लान के साथ, और उसके बाद वो उसमें करेक्शन करते नहीं तुमको और करना चाहिए, अपने आप को स्ट्रेच करना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत जरूरी है कि जो नया व्यक्ति है उसका गोल पहले वो बोलिए आप खुद बनाओ, फिर आप उसके कैपेबिलिटी उसके चीजों के हिसाब से आप खुद बनाइए। क्योंकि आप देखिए जब आप जिम भी जाते हैं तो आपका जो डाइट प्लान होता है वो एक एक्सपर्ट आदमी बनाता है, ना कि वो ये बोल देता है कि आप जाओ अपने से इतना प्रोटीन खा लेना, इतना ये खा लेना, इतना कार्बोहाइड्रेट खा लेना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी उस फील्ड में सक्सेसफुल इंसान है आप उनसे अपने गोल को बनवाइए। थर्ड थिंग जो है वो है यूज ऑफ टाइम। यस ऑफ कोर्स, जब आप अपने गोल को सेट कर लेते हैं तो आप अपना जो समय है वो सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, ना कि वेस्ट करते हैं। आप अपने टाइम को सही यूटिलाइज करते हैं। आप ये देखते हैं कि इस एक्शन में मेरा टाइम जाना चाहिए, इस एक्शन में मेरा टाइम नहीं जाना चाहिए। और हमेशा इसीलिए समय की तुलना मनी से की गई है, पैसे से की गई है। मनी इज द टाइम हमेशा हम लोग बोलते हैं। और फोर्थ जो चीज है वो है फाइटिंग एटीट्यूड। जब आप अपना गोल सेट कर लेते हैं तो आपके अंदर एक बहुत ही पावरफुल फाइट जो है एटीट्यूड आ जाता है, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है, हेल्दी एटीट्यूड आ जाता है कि आपको क्योंकि देखिए आप कोई भी बड़ा अगर ड्रीम बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें हेडल्स आएंगे, इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, अप डाउन आएंगे। लेकिन जब आप अपने गोल को सेट करते हैं तो आप उससे डरते नहीं हैं, आप उससे परेशान नहीं होते हैं, आप उसको फाइट करते हैं और उससे आगे निकल जाते हैं, उसको अचीव कर लेते हैं। इसीलिए एक बहुत ही अच्छी लाइन कही गई है कि जब निगाहें चांद पर होती हैं तो रास्ते के पत्थर दिखाई नहीं देते। सो लास्ट जो पॉइंट है वो है मोर सक्सेस। गोल सेटिंग का अल्टीमेट बेनिफिट ही यही होता है सक्सेसफुल होना, सक्सेस होना। और अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप अपने गोल को सेट करिए। बड़े अचीवमेंट के लिए बड़ा गोल, छोटे सक्सेस के लिए छोटा गोल। एक एग्जांपल है कि अगर आपको या मुझे कहा जाए कि आपको नदी को पार करना है तो हमारे दिमाग में एक थॉट आता है कि मुझे नाव की जरूरत लगेगी उस नदी को पार करने के लिए। बट अगर हमसे ये कहा जाए कि तुम्हें समुद्र पार करना है तो हमारे थॉट में क्या आएगा कि नहीं हमें जहाज चाहिए, हमें शिप चाहिए उसको पूरा करने के लिए, उसको पार करने के लिए। तो हमारा जो माइंड होता है वो इस तरीके से प्रोग्राम होता है कि जब आप बड़ा गोल बनाते हैं तो आपको बड़े बड़े आइडियाज देता है, बट आप छोटा छोटा गोल बनाते हैं तो वो आपको छोटे छोटे आइडियाज देता है। ये मेरा टॉपिक था। और लास्ट, ऐसा नहीं है कि गोल हम सिर्फ बिजनेस के लिए बनाते हैं या इसी बिजनेस के लिए बना सकते हैं, नहीं, आप फैट टू फिट होने के लिए बना सकते हैं, आप एग्जाम में टॉप करने के लिए बना सकते हैं, आप सिल्वर गोल्ड डायमंड प्लैटिनम क्राउन कुछ भी जाने के लिए आप बना सकते हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और हम लोग सीक्रेट में हमेशा पढ़ते हैं कि आपको अपने गोल को 9 जगह, 11 जगह या 21 जगह लिख के लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आप लिख देते हैं तो वो चीज हो जाती है। जैसे अगर हमने ठान लिया कि मुझे सिल्वर शिप करनी है तो डेट डाल दिया कि नहीं मुझे इस डेट पे करना है, तो हम उसके लिए उस तरीके का एक्शन करने लग जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गोल को बनाइए और उसको अचीव करने के लिए लिखिए, पेस्ट करिए। थैंक यू। याद ही होता है। ठीक है, तो गोल क्लियर हो गया आपका। और अब रही बात कि उस दिशा में हम कितना तेजी से अग्रसित हों, और हम थोड़ा बात करेंगे कि कैसे ये किया जा सकता है। तो थोड़ा सा हम प्रोडक्टिविटी और वर्क एथिक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हर कोई अपने लाइफ में चाहता है कि ढेर सारी उपलब्धियां हों हमारे जीवन में और जल्दी मिले, कम टाइम में मिले। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा जो वर्क एथिक्स है वो उच्च स्तर का हो। ठीक है, और वर्क एथिक्स हाई लेवल का बनाने के लिए आपको करना क्या चाहिए कि जैसे कोई भी आदमी अपने लाइफ में कितना सक्सेसफुल होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका डेली रूटीन क्या है। ठीक है ना, किसी लड़के का आप डेली रूटीन बता दीजिए, हम बता देंगे कि वो लड़का जो है जीवन में कितना सक्सेसफुल होने वाला है। ठीक है, तो डेली रूटीन अगर हमको अपना मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए, जैसा कि अंजलि जी ने बताया कि टू डू लिस्ट होना चाहिए। तो बिफोर गोइंग टू बेड आपका नेक्स्ट डे का पूरा प्लानिंग, पूरा एक्शन आपको क्लियर होना चाहिए। और जो हम करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ऑप्टिमम लेवल की का गेन करने के लिए हम ये करते हैं कि सुबह जब हम जगते हैं, ठीक है, तो पहले तो ये है कि हम पूरा एक दिन को 4 भाग में डिवाइड करते हैं। उसमें 4 भाग में क्या हुआ कि जैसे
आप 24 घंटे में सुबह का 6 बजे से लेकर के 10 बजे का जो टाइम है मॉर्निंग आवर, वो एक हिस्सा हो गया। 10 बजे से लेकर के, ठीक है, आपका शाम को 6 बजे का ये दूसरा हिस्सा हो गया, जिसमें आप अपने जॉब में या अपने शॉप पे टाइम देते हैं। शाम को 6 बजे से लेकर के 10 बजे का जो टाइम हुआ, फिर ये टाइम हो गया जिसमें कि आप अपने फैमिली को थोड़ा टाइम देते हैं, और आप इस बिजनेस, जो लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, वो हम लोग इस टाइम में बिजनेस को बिल्ड करते हैं, और रात में सोने का टाइम है, ठीक है। तो इसमें हम ऑप्टिमम लेवल की प्रोडक्टिविटी को गेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए, हम हाईली प्रोडक्टिव तभी होंगे जब हम हाईली पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और हाईली पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, कि हम अपने आप को निगेटिव चीजों से दूर रखते हैं। जैसे हम लोगों की हैबिट है कि सुबह में जब हम जगते हैं तो नॉर्मली एक आदमी को क्या याद आता है, जैसे ही नींद खुलती है सबसे पहला जो चीज याद आता है कि मेरा मोबाइल कहाँ है, ठीक है। भले ही घर में 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, वो शायद याद आए या ना है, पहले मोबाइल याद आता है। तो सबसे पहला हम काम करते हैं कि सुबह जगने के बाद पहला नियम ये है कि मोबाइल को टच नहीं करना, ठीक है, पहला सिद्धांत, ठीक है। सुबह जगने के बाद भगवान को आपने याद किया, आगे बढ़े। अब अगला जो काम करना है कि आप क्या टच करेंगे, कोई ना कोई बुक टच करेंगे। अगर उसमें सबसे बेस्ट तो ये होता है कि सुबह जगे, गए 1 से 1.5 लीटर पानी लेकर के बैठे, 15-20 मिनट में आप 5-7 गिलास 8 गिलास पानी भी पी लिए, और 15-20 मिनट में एक बुक का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आप जल्दी में भी हैं तो कम से कम एक चैप्टर नहीं तो एक पेज पढ़ लीजिए। एक पेज नहीं के लिए भी टाइम नहीं है, कि हो सकता है उस दिन बहुत ज्यादा कुछ काम का प्रेशर हो, तो आप एक लाइन तो पढ़ लीजिए। मतलब आपकी जो दिन की जो शुरुआत हो, आपके माइंड में जो इनपुट जा रहा है वो शुरुआत तो पॉजिटिव से हो, ठीक है ना। और हम माइंड के ही शुरुआत पॉजिटिविटी से नहीं करते हैं, हम अपने बॉडी में भी पहला जो निवाला जो डालते हैं वो ध्यान रखते हैं कि वो निगेटिव ना हो। जैसे हम वो, ये हमारा अपना स्टाइल है, और उसमें नेगेटिव में मतलब ये है कि जैसे पहले जाते थे तो किचन में कुछ भी पड़ा है, सुबह में चाहे ब्रश करने के बाद लिया, ध्यान, हम बिस्किट नहीं लेते हैं, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेते हैं। पॉजिटिव हम किसको समझते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए जरूरी है, बेनिफिशियल है। आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, प्रोटीन का शेक बना के ले सकते हैं, और नॉर्मल वे में आप कोई फ्रूट ले लिया, चना ले लिया, कुछ नहीं हो कुछ सैलेड काट के ले लिया, बट पहला निवाला पॉजिटिव जाए, ताकि हम, अब हमारा थॉट प्रोसेस है कि चाहे माइंड हो चाहे बॉडी हो, उसमें एटलीस्ट सुबह के टाइम में तो पॉजिटिविटी जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है फ्रेंड्स, की जो हम जॉब कर रहे हैं उससे हमारा नीड फुलफिल होता है, उसकी, या जो भी हमारा करेंट प्रोफेशन है उसकी अपनी लिमिटेशन है, जो 10 बजे से लेकर 6 बजे का जो टाइम है। तो हम जो भी हमारा प्रोफेशन है फ्रेंड्स, चाहे हमारा जॉब है, चाहे हमारा शॉप है, कुछ भी हमारा या प्रोफेशन है, हम कभी भी अपने जॉब से मेरी सैलरी अगर 15,000 हो, चाहे 45,000 हो, चाहे 85,000 हो, चाहे हम जॉब में कितनों भी परेशान हो, आपने हमसे कभी ये नहीं सुना होगा कि यार हम जॉब की हम बुराई कर रहे हैं। हम जॉब में अगर कुछ बात करते हैं तो जॉब की लिमिटेशंस की बात करते हैं। हमने इस बिजनेस को इसलिए बिल्ड किया कि हम उस लिमिटेशन से हम बाहर निकल सके, ठीक है। तो अगर हम अपना मकान बना रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा अपना मकान बन रहा है, अपना मकान बन गया, उसमें शिफ्ट हो गया तो किराया का मकान बुरा था। तो आप अपने करेंट ऑक्यूपेशन को रिस्पेक्ट कीजिए, आप अपने बॉस के साथ अंडरस्टैंडिंग बना के रखिए, आप मेंटली थोड़ा सा ठीक रहेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी। और अपने आप को हमेशा खुश रखना है, शांत रखना है, छोटी चीजों में हम लोग बिल्कुल उलझते ही नहीं है, तो हम लोग को वो चीज बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा चीज जो हम कहेंगे फ्रेंड्स की, जैसे इस दौर में हम लोगों का इनकम थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, हर किसी का डिस्टर्ब हुआ है। हमारे जॉब में लॉकडाउन में एक्सपेंस थोड़े ना देगी, हमारा 15,000 का एक्सपेंस बनता है, तो हर किसी का इनकम थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, चाहे उनके जॉब में, प्रोफेशन में। कुछ लोगों का थोड़ा कम हुआ है, कुछ लोगों का ज्यादा हुआ है, कुछ लोगों का बैडली अफेक्टेड है, ठीक है। लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है कि हमारा इनकम तो डिस्टर्ब हुआ, हमारा माइंड ना डिस्टर्ब हो। और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों के बिजनेस में ना बिल गेट्स साहब ने इतना जबरदस्त फॉर्मूला दे करके गए, जिसको बोलते हैं 9 कोर स्टेप। तो 9 कोर स्टेप क्या है, वो आप अपने, आप ऑलरेडी जानते हैं अगर आप बिजनेस को बिल्ड करते हैं, और नहीं तो अगर आप नए हैं तो जिन्होंने आपको बुलाया है उनसे समझिए। अगर आपके बिजनेस में कोई चैलेंज आ रहा है, या इवन आपके लाइफ में भी कोई चैलेंज आ रहा है, तो आप चेक कीजिएगा 9 कोर स्टेप जो होता है, जिसको डेली बेसिस पे करना होता है, कहीं ना कहीं उसमें आपका वो वीक है, आप सही ढंग से कर नहीं रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जिंदगी में फ्रेंड्स दुख आना हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन दुखी होना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन में हम दुखी होते हैं या नहीं होते हैं,
ठीक है ना। हम परेशानियों को आने से अपने जीवन में नहीं रोक सकते हैं, लेकिन परेशान होंगे उस परेशानी में या नहीं होंगे, वो अपने ऊपर, अपनी मजबूती पे, अपनी इनर स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। हम लोगों के 9 कोर स्टेप में, जैसा दीपक जी ने भी बताया कि बुक होता है फ्रेंड्स, सीडी होती है, तो कभी मिस मत कीजिए। किसी भी सिंगल स्टेप के साथ आप कैजुअल अप्रोच मत रखिए, क्योंकि कैजुअल अप्रोच आपके लाइफ में कैजुअलिटी लाता है। ठीक है, तो ये था थोड़ी सी चीजें जिसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने लाइफ को हाईली प्रोडक्टिव बना सकते हैं। क्लोज करने से पहले मैं जल्दी जल्दी आपको 8-9 पॉइंट्स में बताता हूँ, ठीक है, शार्ट में, ताकि मैं उधर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, ताकि आप अपने आप को हाईली प्रोडक्टिव पर्सन बना सकें और आप जो है अपने लाइफ में जल्दी से ग्रो कर सकें। जिसमें पहले नंबर पे है कि ये चीज हमने खुद से ही डिजाइन किया कि आप मल्टीटास्किंग पर्सन हैं कि नहीं है, ये जरूर चेक करिएगा, क्योंकि आज के डेट में आपके घंटे नहीं गिनती है कंपनी, आपकी प्रोडक्टिविटी गिनती है। हाँ, आप जिंदगी में कितना ऊंचाई पे जाएंगे, ये इसके लिए बहुत जरूरी है एक मल्टीटास्किंग पर्सन बनना। ठीक है, दूसरा है जो कि ऑलरेडी 9 कोर स्टेप का पार्ट है, बट मैं अलग से इस पे जोर देना चाहूंगा कि लोगों को लगता है सिर्फ प्लान दिखाने से और आपको प्रोडक्ट की रिटेलिंग करने से शायद बिजनेस बड़ा होता है। बिजनेस सही ढंग से चलता है जब आप प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोसेस में है। तो आप अपने अपलाइन के साथ कोशिश होना चाहिए कि आप डेली बेसिस पे किसी न किसी माध्यम से आप कनेक्टेड रहिए। आप कुछ किए, एक मैसेज डाल दीजिए, फोन मत करिए अगर जरूरी नहीं लगता है तो व्हाट्सएप मैसेज डाल दिया आपने। ठीक है, तीसरा नंबर पे ये है कि आपका काउंसलिंग बड़े स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, आप अपने जीवन को एक बहुत ही अच्छे दिशा में लेकर के जा रहे हैं, तो कोई व्यक्ति जहां पे आप जाना चाह रहे हैं ऑलरेडी वहां पे कोई व्यक्ति पहुंच चुका है। आप शायद प्लैटिनम बनना चाह रहे हैं, डायमंड बनना चाह रहे हैं, वहां पे आपकी अपलाइन पहुंच चुकी है, आपकी एलओएस उससे ऊपर निकल चुकी है। तो आप उनसे रेगुलर काउंसलिंग प्रोसेस में रहिए और कम से कम मैं मानता हूं कि हर 15 दिन में आपको अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग करना चाहिए, अपना गोल बताना चाहिए। आपको अपने अपलाइन से पूछना चाहिए कि हमने जो गोल बनाया है क्या मेरा एक्शन उसके हिसाब से सही है। तो उनसे टाइम लीजिए कि 15 मिनट का टाइम मिलेगा। काउंसलिंग टाइम 15 मिनट में भी हो सकता है, आधा घंटा हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। और आप अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसी भी डिजिटल माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जहां पे आप जाना चाहते हैं वहां पे वो पहुंच चुके हैं। टाइटेनिक जहाज का एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे फ्रेंड्स की। टाइटेनिक जहाज जो डूबी थी ना, वो कुछ लोगों की, वो कोई बहुत बड़ा हादसा जो हुआ था वो कुछ लोगों की गलतियों से हुआ था। हाँ, क्रू मेंबर्स को, कैप्टन को बार बार बोला जा रहा था कि भाई उस दिशा में मत ले जाओ आप जहाज को, और वो लोग उस शिप को लेकर के इतना कॉन्फिडेंट थे, मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि उनके इंस्ट्रक्शन को उन्होंने इग्नोर किया। तो और उसको फॉलो नहीं किया, और उसका 4-5 लोगों की गलती का सजा सन 1912 में 1,500 लोगों ने भुगता, पूरा देश भुगता। ठीक है, तो आप जो है रेगुलर काउंसलिंग के प्रोसेस में रहिए, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस में रहेंगे तो थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्शन, पहले तो आपकी अपलाइन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगी, और अगर डिस्ट्रैक्शन आएगा भी तो उसको करेक्ट कर देगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। आप चौथा पॉइंट है ओनरशिप मेंटालिटी अपनाइए अपने अंदर। ठीक है, क्योंकि जब आप ओनरशिप मेंटालिटी में आते हैं तो आपके सारे कंप्लेन खत्म हो जाते हैं। अगर इस घर में कोई समस्या है और मालिक मैं ही हूं तो मैं कंप्लेन किससे करूंगा, मैं सिर्फ सोल्यूशन पे ध्यान दूंगा और सोल्यूशन ढूंढ भी लूंगा। पांचवा चीज है स्मार्ट टच न्यू ऐप आप इस्तेमाल करिए। हो सकता है हम अपना घर ना बदल सकें, लेकिन स्मार्ट टच न्यू ऐप के जरिए हम अपने सक्सेसफुल लोगों के कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं थ्रू सीडी के माध्यम से। और लीडर कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं जाता है। ठीक है, तो कभी भी, और जब एक लीडर कंफर्ट जोन में जाता है ना, उसकी सजा सोसाइटी को भुगतना पड़ता है। हो सकता है कि कोई डॉक्टर है, वो 6 दिन 18 घंटा काम किया हो, उसने डिसाइड किया कि हम सैटरडे को शायद थोड़ा सा एक मूवी देखेंगे, पकौड़ी खाएंगे, सैटरडे को रात को हम कुछ नहीं करेंगे, और एक फोन आ गया, और वो अपने हिसाब से एज ए इंसान सोचे तो उसकी जरूरत है एक दिन रेस्ट करना, लेकिन एक फोन आ गया और उसको अटेंड ना करे, उसको ट्रीट ना करे, तो किसी की जिंदगी जा सकती है। आप एक टीम को लीड कर रहे हैं, और लीडर जब आराम करता है ना तो पूरा टीम का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो कभी भी आप अगर आप लीडरशिप मोड में है ना, आप कभी कंफर्ट जोन में मत जाइए। हाँ, एक क्राइम होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। लीडरशिप पोजीशन पे होते हैं तो आपके लिए कंफर्ट जोन में जाना, आपकी छोटी सी गलती किसी के लिए क्राइम हो सकती है।
ठीक है। और गोल चैलेंजिंग होना चाहिए जैसे अंजलि जी ने बताया, और पावर ऑफ सबमिशन का इस्तेमाल कीजिए, पावर ऑफ सबमिशन में रहिए। आज हनुमान जी के मंदिर ज्यादा मिलेंगे श्री राम जी से, ठीक है ना, वो जिंदगी भर श्री राम जी के सबमिशन में रहे। हम लोग को लगता है कई बार, कई लोगों को देखते हैं कि यार ये लोग प्लेटिनम कैसे जाएंगे, ये तो बंदा 3% पे ही आके दिमाग लगाने लगा, 6% पे तो वो आके फोन नहीं उठा रहा है। हाँ हाँ, कुछ बात बताओ 15% पे तो अपना उसमें भी लॉजिक दे रहा है। हम लोग प्लेटिनम इसलिए गए फ्रेंड्स, चाहे दीपक जी हो गए, अमिताभ जी हो गए, वो लोग इसलिए ग्रो किए ना। हम लोग की अपलाइन बोलती है कि ये काम मत करो तो वो काम, उसके पीछे कोई दलील नहीं होता है। हम लोगों ने बहुत कुछ, फॉर एग्जाम्पल भी हम क्या दें आपको, हम लोगों ने तो मतलब सब कुछ तय हो गया कि शादी होने वाली है, अपलाइन बोले कि शादी अभी मत करो, प्लेटिनम बनने के बाद हम लोगों ने शादी कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। समझ रहे हैं बात को? तो टाइम नहीं अभी ज्यादा एग्जाम्पल देने का, और कंसिस्टेंसी रखिए काम में, कमिटमेंट अप्रोच के साथ, ठीक है। और बस इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे यहाँ पे, कि जो आपको सक्सेस मिली है, सक्सेस इज द सीरीज ऑफ योर पॉजिटिव चॉइसेस, और उसी तरीके से उसी का वाइस वर्सा है कि फेल्योर इज द सीरीज ऑफ योर नेगेटिव चॉइसेस। तो मैं, मुझे पूरा विश्वास है, मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो ऑलरेडी सोसाइटी से फिल्टर्ड लोग हैं। आप जीवन में हमेशा अपने सकारात्मक चॉइसेस बनाएंगे और अपने सारे सपनों को पूरा करेंगे। ओके, थैंक यू।